चलिए देखते हैं। ये प्रोग्रेशन से सवाल लिया गया है और ऐसे सवाल आपके टीजीटी, पीजीटी या आईआईटी, जेईई में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। सवाल आसान होता है, बट यदि हम एक जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं तो समय बहुत लग जाता है और समय मेरा नुकसान हो जाता है, जिससे हमारा बहुत से क्वेश्चन जानते हुए छूट जाते हैं। तो इसके चक्कर में आपका समय कम लगे तो इस तरीकों को सीखिए कि सेकंडों के अंदर इन सवालों को कैसे बनाया जाए एग्जाम में। तो इस ट्रिक को सीखिए। जैसे दिया है कि सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म किसी एपी के सम ऑफ nth टर्म का रेशियो यह है, तो उसके 12th टर्म का रेशियो फाइंड करो। ठीक है, यानी दो सीरीज हैं, पहले सीरीज की मतलब है ना, दोनों सीरीज के nth टर्म का रेशियो ये दिया है, सम ऑफ nth टर्म का रेशियो दिया है, 12th टर्म का निकालना है। तो जितना टर्म का निकालना रहे, ध्यान दीजिए, अगर सम का दिया रहे और टर्म का निकालना रहे, ठीक, अगर सम दिया रहे और टर्म का रेशियो निकालना रहे तो आपको करना क्या है, n के जगह पे जितने रेशियो का टर्म निकालना हो उसके दूने से एक कम रख दीजिए। जैसे यहाँ 12th का निकालना है तो क्या करेंगे, उसके दूने से एक कम, तो दूना इसका कितना होगा, 12 दूना 24 में से एक गई 23। n के जगह क्या रख दें, 23 रख दें। n के जगह 23 रखने पर जो आएगा वही 12th टर्म का रेशियो होगा। तो यहाँ लिखा है रेशियो ऑफ 12th टर्म इक्वल कितना होगा, यहाँ कितना रखना है आपको, 23 रखना है। तो 3 × 23 + 8 हो गया और रेशियो मिस हो गया अपान 7 × 23 + 15 हो गया। तो कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लिए, 3 × 3 = 9 और +3 दूनी 6 + 8 ऊपर हो गया और ये हो गया 7 × 21, 7 दूनी 14, 2 16 + 15 ये हो गया। इसको ऐड कर लीजिए, 9 8 17, 6 1 7 और ये आपका हो गया 5 1 6, 6 1 7 1, 176 हो गया। ये कटे तो काट दीजिए, देखिए 11 से कट जाएगा, 11 7 जा हो गया और 11 1 जा, 11 6 जा, है ना, नहीं 11 1 जा, हाँ 6। तो ये कितना आएगा, 7/16। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 12th टर्म का रेशियो कितना हो जाएगा, 7/16। ये है ट्रिक के माध्यम से समझाने में समय लगा, बट आप करेंगे तो ये कम से कम बस 15-20 सेकंड के अंदर बन जाएंगे सवाल। लेकिन यदि आप जनरल मेथड से करने लगेंगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा, जिससे आपका समय नुकसान होगा। ऐसे सेम सवाल दूसरा है, सम ऑफ एपीज का nth टर्म का रेशियो ये दिया है और कह रहा है 8th टर्म का रेशियो निकालिए। तो इसके दूने से एक कम रख दीजिए, तो यहाँ रेशियो कितना हो जाएगा, आराम से दूसरे सवाल को इससे बना लीजिए। इसका दूना हुआ 8 दूनी 16, 16 में गए 15 रख लीजिए, तो 2 × 15 हो गया 30 और यहाँ हो गया 15 + 1 यानी 16 हो गया। इसको काट लीजिए, 2 से 2 15 और 2 8 जाए, यानी कितना हो जाएगा 15 रेशियो 15/8 यानी 15 रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे इसका भी रेशियो जो आएगा वो 7/16 आएगा, आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है कि यदि ट्रिक के माध्यम से आप करते हैं तो सवाल सेकंडों में बन जाते हैं। तो इसको जानिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, देखते हैं इस सीरीज को यदि जोड़ना हो आपको, ये लिखा हुआ है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 डाटा इंफिनिटी। इस सीरीज को ऐड करना हो, सम कर निकालना है, इसका सम निकालना है, यानी इन सबका प्लस कितना होगा ये आपको बताना है। ऐसे इस सीरीज का प्लस कितना होगा ये आपको बताना है और ये इंफिनिटी सीरीज है। तो आप देखिए, ऐसे सवालों को सेकंडों के अंदर आप बना सकते हैं। जैसे पहले सवाल का आंसर होगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा और दूसरे सवाल का आंसर होगा 1/3। ये आप सेकंडों के अंदर बना सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाया जाता है, इसका तरीका समझिए। इसको हम मिटाल देते हैं। अब देखिए, बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। इसको करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ऐसे सीरीज जब पूछे जाते हैं तो ये कंफर्म होता है जो इनके बीच का डिफरेंस है वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए 3 और 2 में डिफरेंस 1 है, 3 4 में डिफरेंस 1 है। ऐसे ही सवाल में देखिए 1 4 के डिफरेंस 3 है, 4 7 का डिफरेंस 3 है, 7 10 का डिफरेंस 3 है। तो ऐसे सवालों में जब सेम डिफरेंस होता है तो उसका अगर इन्फिनिटी सीरीज है तो उनको प्लस करने का बहुत ही अच्छा आइडिया है। करना क्या है आपको, ये मल्टीप्लाई में लिखा है 1/1
इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, ये सब इंटू में लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटू लिख के आ सकता है, ये है ना, ऐसे जानिए, यहाँ इंटू लिख के आ सकता है। तो एग्जाम में कहीं से किसी तरह से पूछा जा सकता है, आप जानिए। तो इसका देखो पहले का आंसर कैसे करना है, आपको ध्यान देना है। आपको पूरे सीरीज को भूल जाना है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से केवल पहला टर्म याद रखना है, पहला टर्म से आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी सीरीज कुछ भी लिखे हो उससे हमें मतलब नहीं है। अब देखिए करना क्या है, इसका आंसर ये होगा 1/, आपको पहला जो टर्म लिखा है पहला लिख देना है, फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है वही यहाँ लिख देना है। ठीक है, देखो 4 में 1 गई 3, तो क्या आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। अब जैसे पहले का आंसर ये हमने दूसरे का बताया, पहले का आंसर क्या होगा, करना क्या है, 1/, ये पहला नंबर लिखना है, फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है वही यहाँ लिख देना है। तो 1/1, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे सवालों को तो ये ओरल बता सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं सब, ऑप्शनल होते हैं सब, लगाना नहीं रहता है, मतलब नहीं जानते तो लगा के ऑप्शन देखना रहता है। अदरवाइज आप 1 सेकंड के अंदर जो है ऑप्शन निकाल सकते हैं और फिर अपना आंसर दे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों के अंदर बना सकते हैं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस ट्रिक को ज़रूर सीखिए, जो आपके एग्जाम में टीजीटी पीजीटी और अभी जल्दी में एग्जाम भी होने वाला है, हो सकता है फरवरी तक एग्जाम आपका, ये 2022 का जो वैकेंसी थी उसका 2000 ये फरवरी में हो सकता है एग्जाम। तो प्लीज़ तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।